ये कहानी है जैक की और उसके परिवार की। ये लोग एक कबीले में रहते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं, लेकिन उस कबीले के ऊपर एक दिन अचानक कुछ इंसान हमला कर देते हैं। इंसानों ने इस पेंडोरा प्लैनेट के ऊपर अपना पूरा शहर बसा लिया है। लेकिन क्या जैक अपने परिवार को और अपने कबीले को इन इंसानों के खुराफाती दिमाग से बचा पाएगा? हम बात करने वाले हैं अवतार 3 मूवी की। इस साल की ये सबसे बड़ी मूवी है। तो चलिए चलते हैं मूवी की कहानी की तरफ। कहानी जैक के बेटे काओक से शुरू होती है, जो अपने दोस्त के साथ में पहाड़ों में घूम रहा है। उनके पास में उड़ने वाले बहुत बड़े बड़े पक्षी हैं। बिना रुके और बिना थके ये पक्षी बहुत दूर तक उड़ सकते हैं और काओक अपने दोस्तों के साथ में यहाँ बहुत मजे कर रहा है। दूसरी तरफ हम स्पाइडर को देखते हैं, जो अभी भी इंसान है, लेकिन इस प्लानेट के ऊपर उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी है, जिसका कीरी नाम है। शायद वो कीरी से प्यार करने लगा है, उस वजह से वो दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन स्पाइडर अभी भी इस जगह पर, इस प्लानेट पर सांस नहीं ले सकता। उस वजह से वो हेलमेट लगा कर रखता है। नेटेरी अपने घर के अंदर बैठी हुई है, लेकिन उसका हस्बैंड जैक वो समुद्र के अंदर से जो जहाज डूब गए थे उनके अंदर से बंदूकें बाहर निकालता है, ताकि वक्त पड़ने पर अपने कबीले की रक्षा कर सके। लेकिन जो इस कबीले का मुखिया टोनोवारी है, उसकी पत्नी रोनल, वो भी यहीं पर मौजूद है। वो जैक को कहती है कि तुम इस तरह से हमारे लोगों को हथियार नहीं पकड़ा सकते, क्योंकि हम हमेशा शांति से काम करते आए हैं। लेकिन देखना ये था कि इनकी शांति कितने दिन तक टिकने वाली थी। वहीं तब तक हम आरडीए के इंसानों को देखते हैं, जिनमें कर्नल माइल्स है और एक जनरल एडमोर भी है। वो लोग अभी भी जैक सली का पता ढूंढ रहे हैं, लेकिन जैक सली और उसके कबीले का ठिकाना इन लोगों को अभी तक नजर नहीं आया। जैक अपनी पत्नी के पास में बैठा हुआ है और उसे तीर देता है। उन तीर के ऊपर बम लगे हुए हैं और उन्हें तीर चलाना सिखाता है। लेकिन यहाँ नेटेरी अब किसी और मुसीबत को मोड़ नहीं लेना चाहती। वो नहीं चाहती कि युद्ध हो, उसी वजह से वो उन तीरों को नहीं लेती और उन्हें एक जगह रख देती है। इस पेंडोरा प्लैनेट के ऊपर बहुत बड़े बड़े मछली के आकार के जीव रहते हैं, जिन्हें पायाकन कहा जाता है। लेकिन ये पायाकन स्वभाव से बहुत शांत होते हैं। ये किसी के ऊपर हमला नहीं करते। उस वजह से जैक की फैमिली के जितने भी सारे बच्चे होते हैं, वो इन पायाकन के साथ में खेलते हैं। समुद्र के अंदर बहुत गहराई तक चले भी जाते हैं। स्पाइडर, जो भी अभी भी हेलमेट से सांस ले रहा है, कभी कभी उसके हेलमेट की ऑक्सीजन कम हो जाती है, लेकिन उनके पास में एक्स्ट्रा हेलमेट है। उस वजह से स्पाइडर अभी तक इस प्लैनेट के ऊपर जिंदा है। एक दिन यहाँ पे ट्रेडर्स आ जाते हैं, यानी कि व्यापारी, जो यहाँ बहुत सारा सामान लेके आते हैं और जैक उनके साथ में जाने की बातें करता है। लेकिन बच्चे जैक के बिना नहीं रह सकते। उस वजह से जैक इन बच्चों को ट्रेडर्स के साथ में जाने की अनुमति दे देता है। तब ये सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं, खासकर स्पाइडर, वो बहुत खुश होता है। यहाँ पर उड़ने वाले बहुत बड़े बड़े जहाज थे, जिनमें हजारों की तादाद में नावी काम करते हैं। और तब ये सारे लोग मिलकर यहाँ से निकल जाते हैं। जब शाम हो जाती है, तब शाम को किसी बहुत बड़े जहाज की तरह दिखने वाली चीज के ऊपर पार्टी की जाती है। जैक यहाँ अपने बच्चे काओक को कहता है कि हमेशा अपने वॉकी टॉकी को अपने साथ रखना, जिससे हम एक दूसरे से बातचीत कर सकें। इनका ये सफर बहुत लंबा होने वाला था, लेकिन अगले दिन जब ये बीच में पहुंच जाते हैं, तब इन सभी को पता चलता है कि सामने से कुछ लुटेरे आ चुके हैं, तो किसी दूसरे कबीले से बिलोंग करते हैं। तब ये सारे लोग तैयार हो जाते हैं। जैक किसी तरह करके अपनी फैमिली को बचाना चाहता है। ये लुटेरे इन बहुत बड़े बड़े जहाजों के ऊपर हमला कर देते हैं और अब यहाँ शुरू होता है असली युद्ध। जैक के पास में बंदूकें भी हैं, उस वजह से वो लुटेरों के ऊपर बंदूकें चलाता है। इन लुटेरों की एक सरदार है, जिसका वरंग नाम है, जो एक औरत है। एक तरह से कहा जाए तो वो एक साइको है। वो बस सामान को लूटना चाहती है। उधर हम आरडीए के लोगों को देखते हैं। उन लोगों को भी ये पता चल जाता है कि जैक का परिवार एक जगह देखा गया था, इसीलिए हमें वहां पर जाकर उन लोगों को पकड़ लेना चाहिए। इसीलिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। वहीं जैक अभी भी अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वरंग नाम की औरत ने अपने कबीले के साथ ट्रेडर्स के ऊपर हमला कर दिया है। इस हमले में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। स्पाइडर वो भी मदद करने की कोशिश करता है। एक दो नावी को वो मार देता है। अभी अभी जो ये लुटेरे आए थे, ये यहाँ बलून्स के अंदर छेद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक उन्हें किसी तरह रोकता है। नेटेरी भी यहाँ पे उस वरंग नाम की औरत के साथ में फाइट करती है। हालात मुश्किल हो चुके हैं, चारों तरफ तबाही है, आग लग चुकी है। वरंग नाम की नावी नेटेरी को जमीन पर जाकर गिरा देती है और नेटेरी जमीन पर पेड़ों में फंस जाती है। जैक के परिवार में जितने भी बच्चे थे, वो बच्चे भागने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये लुटेरे हमें नहीं बख्शेंगे। लेकिन जैक वो भाग नहीं पाता। तब तक बाकी बच्चे जमीन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो स्पाइडर नाम का बच्चा है, वो देखता है
मेरे पास में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं है, वो जहाज पर रह चुकी है, इसीलिए हमें जहाज पे वापस जाना होगा। तो वो लोग दूरबीन की मदद से देखने लग जाते हैं कि जो लुटेरे थे वो जश्न मना रहे हैं। अभी वो लुटेरे इन बच्चों को भी देख लेते हैं। उसी वजह से काओक, स्पाइडर, कीरी और इनकी एक छोटी सी बहन, इसका टुकड़े नाम है, इन चारों को यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन इनके पीछे लुटेरे वो बहुत ही करीब आ जाते हैं, काओक के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन काओक के पास में बंदूक है, उस वजह से वो बच जाता है और ये चारों नदी के रास्ते से आगे बढ़ने लग जाते हैं। वरंग अपने लुटेरों को कहती है कि वो लोग आसपास हैं, उन बच्चों को ढूंढना बहुत जरूरी है। लेकिन वो बच्चे वरंग को नहीं मिलते। वो किनारे पे पहुंच जाते हैं। वरंग कहती है कि अगर वो हमें यहाँ नहीं मिल सकते तो हमें आसमान के रास्ते से उन बच्चों को सूंघकर बाहर निकालना होगा। जैक एक जगह है, वो बचा हुआ है। वो अपनी पत्नी को यहाँ से कॉल करता है, लेकिन नटेरी एक जगह बेहोश पड़ी है। नटेरी के पास में उसका उड़ने वाला पक्षी है जो नटेरी की जान बचा लेता है। जैक देखता है कि स्पाइडर का मास्क यहाँ पे है, यानी कि स्पाइडर किसी भी वक्त मारा जा सकता है और मुझे स्पाइडर की जान बचानी होगी। लेकिन तभी यहाँ पे कर्नल माइल्स आ जाता है, जो जैक को कहता है कि हमने तुम्हें ढूंढ लिया, अब भागने की कोशिश मत करना। और वो जैक के हाथ बांध देते हैं। जैक कहता है कि मुझे मेरे बेटे स्पाइडर को बचाना होगा क्योंकि उसके पास में ऑक्सीजन की कमी है। हमारे ऊपर कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया था। लेकिन कर्नल उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। जैक कर्नल से काफी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार रहूंगा। तब कर्नल बात मान लेता है और ये तीनों लोग आगे आगे बढ़ते हैं ताकि बच्चों को ढूंढकर स्पाइडर को वो मास्क दिया जा सके ताकि ऑक्सीजन की मदद से उसकी जान बच जाए। उधर स्पाइडर की हालत बहुत खराब हो चुकी है क्योंकि स्पाइडर के पास में अब ऑक्सीजन है ही नहीं। वो तड़पने लग जाता है और कीरी बहुत परेशान है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। वो स्पाइडर को खोना नहीं चाहती। कावक स्पाइडर को उठाकर कबीले की तरफ भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन स्पाइडर के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो कबीले तक पहुंच जाए। तब कीरी स्पाइडर को एक जगह लिटाने के लिए कहती है और अपनी माँ एवा से बात करती है। एवा जो कि इनकी देवी है, जो यहाँ प्रकृति के हर एक चीज से जुड़ी हुई है। और कीरी अपनी माँ से प्रार्थना करती है, विनती करती है। तब पेड़ों की जड़ें यहाँ पर स्पाइडर से लिपट जाती हैं। ये लोग स्पाइडर का हेलमेट उतार देते हैं और कीरी अभी भी मंत्र पढ़ना जारी रखती है। लेकिन आखिरकार वो थक हार कर बैठ जाती है। उसे पता चल जाता है कि मैं स्पाइडर को नहीं बचा पाई और वो रोने लग जाती है। लेकिन अगले ही पल चमत्कार होता है, स्पाइडर की उंगलियां हिलती हैं और स्पाइडर जिंदा हो जाता है। लेकिन सबसे अजीब और हैरानी वाली बात ये थी कि स्पाइडर अब बिना मास्क के भी सांस ले सकता था, यानी कि वो उनके जैसा बन चुका है। वो इस एनवायरनमेंट में रह सकता है। इस चीज से ये बच्चे बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी उन बच्चों के पास में लुटेरे पहुंच जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। वरंग यहाँ पे बंदूक को देखती है और स्पाइडर को कहती है कि मुझे ये बंदूक चलाना सिखाओ, आखिर ये क्या चीज है। लेकिन स्पाइडर ऐसा नहीं करता क्योंकि स्पाइडर को पता है अगर हमने इसे बंदूक चलाने सिखा दी तो ये सबसे पहले हमें ही ठोक देगी। तब तक जैक, कर्नल और बाकी लोग भी इसी तरफ आ रहे थे। जैक के हाथ बांधे हुए हैं। जैक एक जगह देखता है कि इन लुटेरों ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया है, इसीलिए वो कर्नल को कहता है कि प्लीज मेरे हाथ खोल दो, मैं अपने बच्चों को बचाना चाहता हूँ। कर्नल जैक की बातों पे विश्वास कर लेता है और उसके हाथ खोल देता है। तब जैक के बीच में और इन लुटेरों के बीच में काफी देर तक लड़ाई चलती है। कर्नल भी बीच में टूट पड़ता है। वो भी वरंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वरंग अपनी चोटी को कर्नल की चोटी से जोड़ लेती है। उस वजह से वो कर्नल कमजोर हो जाता है। तब तक जैक को भी बच्चों के साथ में पकड़ लिया जाता है। वरंग कहती है कर्नल को, तुम तो बहुत हिम्मत वाले आदमी हो, ऐसा नावी मैंने आज तक नहीं देखा। और वो उसे कहती है कि मुझे गन चलाना सिखाओ। तब कर्नल उसे गन चलानी सिखा देता है और जैक और उसके बच्चों को यहाँ एक जगह बांध दिया जाता है। लेकिन कीरी वो किसी से कनेक्ट हो सकती है, उस वजह से वो अपनी चोटी को इन पेड़ों से कनेक्ट करती है। बहुत सारे फूल जिनके ऊपर कांटे थे वो यहाँ लुटेरों के ऊपर हमला कर देते हैं। कीरी चाकू लेकर रस्सियां खोलती है, अपने हाथ खोलती है और सारे बच्चों को और जैक को आजाद करवा के यहाँ से भाग जाती है। ये बात जब वरंग को पता चलती है तो वो बहुत गुस्से में आती है और जैक और उसके परिवार को खत्म करने के बारे में ठान लेती है। नटेरी भी तब तक कुछ इंसानों के पास में पहुंच जाती है जो कि नावी के रूप में है और वहाँ पे नटेरी को मेडिकल सुविधाएं दी जाती हैं। ये अच्छे इंसान है। नटेरी कहती है कि मुझे मेरे बच्चों के पास में जाना होगा। तब कुछ इंसान नटेरी की मदद करने के लिए नावी रूप में आते हैं और नटेरी के बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। जैक भी अपने परिवार को लेके आगे बढ़ रहा है। कर्नल माइल्स उनके साथ में है। ये लोग एक जगह पर आकर आराम करते हैं। कर्नल देखता है कि जो स्पाइडर है वो बिना मास्क के यहाँ पे सांस ले रहा है। ये बात उसके दिमाग में खटक जाती है। कर्नल कहता है कि मुझे तुमसे बहुत सारे बदले लेने हैं, लेकिन जैक कहता है कि प्लीज मेरे परिवार के सामने कुछ मत करो। तब तक यहाँ पर उड़ते हुए पक्षी आ जाते हैं जिनके ऊपर नावी बैठे हुए थे।
और हमें पता चलता है कि इनमें नेटेरी है और साथ ही साथ नावी के रूप में इंसान भी है जो नेटेरी को यहाँ पे लेके आए थे। ये पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। लेकिन जैक के कहने पे जो स्पाइडर नाम का लड़का है उसे पकड़कर यहाँ से लैब में लाया जाता है। उसके ऊपर टेस्ट किए जाते हैं। ये पता किया जाता है कि आखिर ये लड़का बाहर के इन्वायरमेंट में सांस कैसे ले सकता है। जब यहाँ कुछ वैज्ञानिक टेस्ट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर का पूरा स्नायु संस्थान चेंज हो चुका है और तो और उसके सिर के पीछे एक छोटी सी चोटी भी निकल चुकी है। कीरी भी अपनी देवी एवा से बात करने के लिए जाती है लेकिन वो नाकाम हो जाती है। उस वजह से वो नेटेरी, रोनल इन लोगों से पूछती है, मैं मेरी एवा से बात क्यों नहीं कर पाती? हमारी देवी तो सबकी सुनती है, तो मेरी क्यों नहीं सुनती? तो यहाँ कीरी को बताया जाता है कि दरअसल तुम हमें से एक नहीं हो। जो इंसान थी जिसका डॉक्टर ग्रेस नाम था, तुम उसकी बच्ची हो, तुम्हारा कोई पिता नहीं है। जब तुम्हारी माँ मर रही थी तब उसे यहाँ देवी एवा के पास में लाया गया था और तुम्हारा जन्म एवा की मर्जी से हुआ है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो माँ एवा ने तुम्हें यहाँ भेजा है, इसीलिए देवी एवा तुम्हारी जरूर सुनेगी। लेकिन हम आरडीए के दूसरे लोगों को देखते हैं, वो बहुत बड़े बड़े जहाजों, हेलीकॉप्टर की मदद से समुद्र में आगे बढ़ते हैं और जो यहाँ पर पायाकन नाम के बहुत बड़े बड़े समुद्री जीव हैं जो मछली की तरह दिखते हैं, वो उनके ऊपर हमला करते हैं, उन्हें मारते हैं और उनके अंदर से पीले रंग का लिक्विड बाहर निकालते हैं। इस लिक्विड से बहुत सारे घातक हथियार बनाए जाएंगे। उस वजह से इन नावी लोगों की एक जगह पे मीटिंग होती है। यहाँ एक पायाकन है, उस पायाकन की पूरी फैमिली अब खत्म हो चुकी है, उस वजह से वो अकेला हो चुका है। ये नावी अब उस पायाकन को यहाँ से निकाल देते हैं क्योंकि जिस पायाकन का कोई नहीं होता उसे कबीले के आसपास नहीं रखा जाता। उस वजह से इस पायाकन को यहाँ से भगा दिया जाता है। लेकिन जो कावोक है, जैक का बेटा, वो इस चीज के खिलाफ है। वो कहता है कि इसके पेरेंट्स को उन लोगों ने मार दिया, यानी कि आरडीए ने, और इस पायाकन को हमारी जरूरत है, हमें इसका साथ देना चाहिए, इसके पास रहना चाहिए। लेकिन कावोक की बात तो कोई नहीं सुनता, बस रूल है तो रूल है। उस वजह से कावोक बेचारा परेशान हो जाता है और एक जगह आ जाता है और खुद को मारने के बारे में सोचने लग जाता है। लेकिन तब तक कावोक के दूसरे दोस्त पहुंच जाते हैं जिसमें कीरी भी शामिल है। वो लोग कावोक को ऐसा करने से रोक देते हैं। अब जो स्पाइडर है उसकी चोटी बड़ी हो जाती है, वो यहाँ किसी भी जीव से अपनी चोटी को जोड़कर उसे महसूस कर सकता है और समुद्र में बहुत दूर तक जा सकता है। उसे इस काम में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। कीरी बस उसकी इस काम में मदद कर रही है। दूसरी तरफ हम कर्नल माइल्स को देखते हैं। कर्नल माइल्स यहाँ से एक जगह पे आ जाता है। वो नावी लोगों के दूसरे कबीले में आया हुआ है जिस कबीले को वरंग नाम की लड़की चलाती है। वो वरंग को कहता है कि जैसा तुमने मुझे कहा था हथियार लाने के लिए और बंदूक लाने के लिए, मैं तुम्हारे लिए ये सब ले आया, बदले में मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए। वरंग उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और अपने लोगों में इन हथियारों को बांट देती है और उसे अंदर लेके जाती है और अंदर उसके साथ में थोड़ा बहुत रोमांस करती है। अब इन कबीले वालों के पास में बहुत सारे हथियार हैं, उस वजह से ये लोग जश्न मनाते हैं और खुश होते हैं। कावोक वो ट्रीसरिया के पास में है जो कि रोनल की बेटी है। कावोक कभी भी पायाकन के बारे में सोच रहा है क्योंकि पायाकन अकेला इस समुद्र के अंदर कैसे जिंदा रहेगा। उस वजह से वो फैसला करता है कि मैं पायाकन को लेके आऊंगा और वो अपने सफर पर निकल पड़ता है। लेकिन कावोक के साथ में उसके दोस्त जाते हैं जिसमें कीरी, टीसरिया और बाकी लोग भी। कबीले वालों को पता चल जाता है कि हमारे बच्चे कहीं पे चले गए हैं, लेकिन वो ये बात हमसे बता के नहीं गए हैं। कावोक एक जगह पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचते ही उसे वो पायाकन नजर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ जहरीले जीव भी थे जो कावोक के ऊपर हमला कर देते हैं। कावोक अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो यहाँ चट्टानों के बीच में छुप जाता है। लेकिन तब तक कावोक के बाकी दोस्त आ जाते हैं जो कावोक की मदद करते हैं और उसे समुद्र से बाहर निकालते हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इन्हें इनका दोस्त पायाकन मिल चुका है। उधर नेटेरी ने भी स्पाइडर के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। वो उसे किस करती है। वो कहती है कि अब हमें घर जाना चाहिए। जब ये दोनों घर जाने लगते हैं तब उस लुटेरे इन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं जो वरंग नाम की औरत के लिए काम करते हैं। स्पाइडर कीरी को कहता है कि ये लोग मेरे लिए आए हैं, इसीलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। तब कीरी ऐसा ही करती है और वो लोग स्पाइडर को पकड़कर ले जाते हैं। लेकिन तब तक बहुत सारे जहाज और हेलीकॉप्टर यहाँ इसी कबीले की तरफ आ रहे थे और इस कबीले को जलाने वाले थे। अब ये चीज जैक को भी पता चल जाती है। जैक बच्चों को छुपने के लिए कहता है और हेलीकॉप्टर के अंदर कर्नल माइल्स था, वो यहाँ नीचे आता है। जैक को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो वरना मैं तुम्हारे पूरे कबीले को बर्बाद कर दूंगा। तो जैक कहता है कि ठीक है, इन्हें बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। लेकिन कर्नल माइल्स ये भी कहता है कि अकेले तुम नहीं आओगे बल्कि तुम्हारी पत्नी नेटेरी भी तुम्हारे साथ आएगी। लेकिन जैक इसके लिए मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें बस मेरी जरूरत थी और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ,
अगर तुम जबरदस्ती मेरे कबीले के लोगों को ले जाओगे तो हम सारे मिलकर तुम लोगों के ऊपर हमला कर देंगे। हमें तो मरना ही है, लेकिन हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब कर्नल माइल्स मान जाता है और वो अकेले जैक को लेके यहाँ से निकल जाता है। अब कर्नल माइल्स को जैक और वो लड़का जिसका स्पाइडर नाम है वो मिल चुके हैं। उन्हें लेके वो अपने शहर तक पहुंच जाता है। हमें पता चलता है कि पेंडोरा प्लानेट के ऊपर अब इंसानों ने पूरे शहर को बसा लिया है। और कर्नल माइल्स यहाँ पर आते ही जनरल एडमोर से मिलता है और कहता है कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। यानी मैं जैक को भी लेके आया हूँ और एक लड़के को भी लेके आया हूँ जो यहाँ के पर्यावरण में सांस ले सकता है। हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जनरल एडमोर कहती है कि तुम्हारे साथ में इतने सारे नाविक क्यों हैं? वो कहता है कि ये वरन है जिसने मेरा साथ दिया था, ये हमारी तरफ है। जनरल एडमोर कहती है कि इनके ऊपर ज्यादा भरोसा मत करो, ये सभी एक ही कैटेगरी से आते हैं। हमारी ये गर्लफ्रेंड तुम्हारे ऊपर किसी दिन हमला कर देगी। लेकिन कर्नल माइल्स उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। अब जैक को एक जगह बंद कर दिया जाता है और स्पाइडर को भी एक जगह बंद किया गया है। उसके ऊपर अब एक्सपेरिमेंट होंगे। कर्नल माइल्स स्पाइडर से बात करने के लिए उसकी सेल में आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। स्पाइडर कहता है कि मेरे पिता मारे जा चुके हैं, तुम लोग बस मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तब कर्नल माइल्स स्पाइडर से थोड़ी बहुत बातें करके चला जाता है। स्पाइडर के पास में यहाँ पे एक छोटी सी चीज है जिसकी मदद से वो बोल्ट खोल लेता है और यहाँ से फरार हो जाता है। कर्नल यहाँ से जैक के पास में भी जाता है। जैक को कहता है कि तुमने हमारे साथ में धोखा किया था, मैं सभी लोगों के सामने तुम्हें मार दूंगा। जैक की पत्नी नेटेरी वो कबीले के अंदर है। उसे पता चल जाता है कि मुझे किसी तरह करके मेरे हस्बैंड जैक को बचाना होगा। उसी वजह से वो बॉम्ब वाले तीर को अपने साथ ले लेती है और यहाँ से जैक को बचाने के लिए निकल पड़ती है। और वो किसी की निगाह में आए बगैर वरंग नाम की जो औरत है उसके पास में पहुंच जाती है। लेकिन कर्नल माइल्स को इस बारे में पता चल जाता है। उस वजह से सभी लोग नेटेरी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। नेटेरी यहाँ पे अपने तीरों की मदद से बॉम्ब धमाके करती है और पूरे आरडीए को तबाह करने लग जाती है। स्पाइडर भी अब पूरी तरह से आजाद हो चुका है। बस वो किसी तरह करके अब जैक को यहाँ से आजाद करवाना चाहता है। लेकिन इन्हीं आरडीए के अंदर एक आदमी भी है। उसे पता चल जाता है कि पूरा आरडीए इस प्लानेट को बर्बाद करने में तुला हुआ है। उस वजह से वो बहुत बड़ा बुलडोजर ले लेता है और जिस सेल के अंदर जैक बंद था उस सेल को वो तोड़ देता है। जैक को यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। बीच रास्ते में जैक को स्पाइडर मिल जाता है। अब ये आरडीए वाले स्पाइडर के ऊपर हमला नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें स्पाइडर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने थे। उस वजह से स्पाइडर जैक को बचाकर यहाँ से ले जाता है और तब तक नेटेरी भी इस पूरी जगह को बर्बाद करके यहाँ से निकल जाती है और ये तीनों एक जगह मिलते हैं और अपने कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। लंबे सफर के बाद ये लोग एक नदी के पास में रुकते हैं। जैक अपनी पत्नी से बात करता है। स्पाइडर वो इनसे थोड़ा दूर खड़ा है। जैक नेटेरी को कहता है कि स्पाइडर अब हमारे लिए खतरा बन चुका है क्योंकि वो लोग स्पाइडर को किसी भी हाल में चाहेंगे क्योंकि स्पाइडर बिना मास्क के इस पेंडोरा प्लानेट के ऊपर सांस ले सकता है और आरडीए वाले भी स्पाइडर का इस्तेमाल करके बिना मास्क के यहाँ सांस कैसे लिया जा सकता है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसमें वो कामयाबी हो जाएंगे। जिस तरह का हाल उसने पृथ्वी का बनाया है उस तरह से ये आरडीए वाले इस पेंडोरा प्लानेट का हाल कर देंगे। इसीलिए मुझे किसी तरह करके स्पाइडर को खत्म करना होगा। नेटेरी इस चीज के खिलाफ होती है लेकिन जैक किसी की नहीं सुनता। वो स्पाइडर को कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाने के लिए ले जाता हूँ और वो उसे जंगल में ले जाता है जहाँ पर जाकर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से सारे नाविक की जान खतरे में है। ये बहुत ज्यादा इमोशनल सीन था और जैक को स्पाइडर के ऊपर दया आ जाती है। उस वजह से वो स्पाइडर को नहीं मारता। तब तक नेटेरी भी आ जाती है। जैक समझ जाता है कि मैं आरडी को खत्म करने के लिए अपने लोगों की कुर्बानी नहीं दे सकता, अब मुझे ही कुछ करना होगा। उसी वजह से वो एक पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाता है और वहां पर जाकर जो सबसे बड़ा पक्षी है जिसको हर कोई नहीं उड़ा सकता वो उसे उड़ाकर लेके आता है। जो भी इस पक्षी को उड़ाता है टोरुक मोक्टू कहा जाता है, यानी कि एक तरह का मसीहा। जैक इस पक्षी को लेकर अपने कबीले में पहुंच जाता है और सभी लोगों को तैयार कर लेता है। कहता है कि एक आखिरी जंग हमें उनके खिलाफ करनी होगी। छोटे बच्चों को वो सुरक्षित रहने के लिए और छिपने के लिए कहता है, लेकिन ये अकेले नावी उन आरडीए को नहीं रोक सकते थे। उसी वजह से समुद्री जीवों की मदद ली जाती है जिन्हें पायाकन कहा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। लेकिन ये जीव किसी भी चीज के ऊपर हमला नहीं करते, ये बस शांत रहते हैं। उसी वजह से इन जीवों को समझाया जाता है कि हमारे पर्यावरण के ऊपर एक खतरा आ चुका है और हम सभी को मिलकर उस खतरे से निपटना होगा। तब काओक भी अपने उस पायाकन को लेकर पहुंच जाता है और वो इन बाकी पायाकन को समझाता है कि पूरे प्लेनेट के ऊपर खतरा आ चुका है और हमें हमारे प्लेनेट को बचाना होगा। तभी सारे पायाकन साथ देने को तैयार थे।
अब आरडीए वाले भी तैयार थे। उन लोगों को पता चल जाता है कि जैक यहाँ से फरार हो चुका है और हमें किसी तरह करके नावी लोगों को पीछे हटाकर वहाँ से जितने भी मिनरल्स हैं हम उन्हें निकाल लेंगे। उस वजह से वो लोग हेलीकॉप्टर लेके उस जगह पहुंच जाते हैं। अब नावी लोग भी पूरी तरह से तैयार थे हमला करने के लिए, लेकिन समुद्र के अंदर समुद्री जीव पायाकन है, वो यहाँ पर पहुंचते ही इन बड़े बड़े जहाजों के ऊपर हमला कर देते हैं और उन जहाजों को डुबो देते हैं। इससे आरडीए का बहुत सारा नुकसान होता है। तब जैक और बाकी लोग भी अपने उड़ने वाले पक्षियों पर बैठकर इन बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स के ऊपर हमला कर देते हैं और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराते हैं। अब ये लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ पूरा आरडीए और दूसरी तरफ केवल कुछ लोग। इन लोगों के पास में तो हथियार भी नहीं है। अब यहाँ पे भीषण तबाही मचती है। चारों तरफ बस अफरा तफरी होती है। समुद्र के नीचे से वो बहुत बड़े बड़े पायाकन जहाजों को मारते हैं और ऊपर से वो पक्षी हेलीकॉप्टर्स को गिराते हैं। नीचे गिरते ही हेलीकॉप्टर्स में ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ दूसरी तरफ बहुत सारे पक्षी भी आ चुके हैं। इनमें वो वरंग नाम की औरत है और जनरल माइल्स वो दूसरे कबीले को लेके आ चुका है। यानी कि अब हमारी हार निश्चित है। और इस तरह से ये छोटी सी लड़ाई एक बहुत बड़े संग्राम का रूप ले लेती है। कीरी, काओक और स्पाइडर वो ये बैठकर देख रहे थे। उन्हें पता चल जाता है कि हम हाथ पे हाथ धरे नहीं रह सकते। कीरी कहती है कि मुझे मेरी देवी माँ एवा से बात करनी होगी। उस वजह से वो समुद्र में चली जाती है। लेकिन उसके साथ साथ काओक और स्पाइडर वो लोग भी जाते हैं, जहाँ वो अपनी देवी माँ एवा से बात करती है और कहती है कि प्लीज हमारी मदद करो, हम अकेले पड़ चुके हैं, हमारा पूरा प्लानेट बर्बाद होने वाला है। और ऊपर अभी भी लड़ाई चल रही थी। रोनल वो एक जगह गिर जाती है। नेटेरी उसके पास में आती है। रोनल प्रेग्नेंट है। वो कहती है कि मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, बस तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना। और वो यहाँ एक छोटी सी बेबी को जन्म देती है। उसका पायरल नाम रखा जाता है। नेटेरी इस बेबी को संभालती है। लेकिन वरंग नाम की लड़की यहाँ पे टुकटीरे को पकड़ लेती है, जो कि जैक की सबसे छोटी बेटी है। साथ ही साथ यहाँ नेटेरी को भी पकड़ दिया जाता है। जैक दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। जैक के पास में उसका बेटा काओक है। काओक अपने पिता को कहता है कि हमें अब कुछ करना होगा, हमें उन्हें बचाना होगा। तब तक कीरी समुद्र के अंदर अपनी देवी माँ एवा से प्रार्थना करने के लिए गई थी। तब यहाँ बहुत सारी मछली आती हैं और समुद्र के अंदर जितनी भी नाव गई हुई थी वो मछलियाँ उनके ऊपर हमला कर देती हैं और फिर से यहाँ पे युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन अब की बार इनके साथ में एवा है जो इनकी मदद करती है। नेटेरी को भी पकड़कर एक जगह लाया जाता है। अब नेटेरी को बचाने का केवल एक ही तरीका था। तब स्पाइडर आगे आता है और जो कर्नल माइल्स था उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सामने आ चुका हूँ, इन लोगों को छोड़ दो और मुझे ले जाओ। तो कर्नल माइल्स ऐसा ही करता है। वो स्पाइडर को ले लेता है और यहाँ से चला जाता है। तब नेटेरी और कीरी ये दोनों मिलकर उस वरंग नाम की साइको से लड़ाई करती हैं, लेकिन वो लड़की हारने लगती है, उस वजह से भाग जाती है। कर्नल माइल्स भी स्पाइडर को लेकर जा रहा है, लेकिन जैक उसके पीछे है। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। जैक चट्टानों पर गिर जाता है। कर्नल वहां पर आकर जैक को पीटने लग जाता है। स्पाइडर भी चट्टानों पर है। हाँ, ये लड़ाई काफी देर तक चलती है। इसी लड़ाई के चलते जब स्पाइडर गिरने लग जाता है, कर्नल माइल्स उसकी जान बचाता है। तब जैक इन दोनों को ऊपर खींच के लेके आता है। अब कर्नल माइल्स इन लोगों को न मारने का फैसला करता है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तब तक यहाँ पे नेटेरी और कीरी वो भी आ जाते हैं और जनरल माइल्स वो यहाँ से नीचे कूद जाता है। नीचे आग जल रही थी, शायद वो वहाँ पे मर गया होगा। इस तरह से इस पूरे कबीले की जान बच जाती है। जो स्पाइडर नाम का लड़का है उन्हें यहाँ के देवताओं से मिलाया जाता है। उस जगह पे बहुत सारी आत्माएं इकट्ठा थी। यहाँ पे ग्रेस भी मौजूद है जो कीरी की माँ है। ये सभी एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है। लेकिन अभी भी वो वरंग नाम की औरत वो फरार है। साथ ही साथ कर्नल माइल्स उसका भी अता पता नहीं है कि वो मर गया या जिंदा है। इस बात से ये पता चलता है कि इस मूवी का एक और नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इससे मेरा हौसला बढ़ जाएगा। और वीडियो को भी लाइक कर देना। मैं इसी तरह की मूवी एक्सप्लेन करता रहूंगा। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।